मॉर्निंग, नमस्ते। आज इस संडे स्कूल स्पेशल में आप सबका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है क्षमा। बाइबल में लिखा गया है कि 7 टाइम्स क्षमा करना पड़ेगा। तभी परमेश्वर ने हमें अपना बहुमूल्य रक्त देकर हमारे पाप को क्षमा किया है। पर हम मनुष्य एक दूसरे का छोटा सा भी गलती हम माफ़ नहीं कर पाते। हमारे क्रोध के कारण, हमारे घमंड के कारण, हमारे ईगो के कारण, छोटी छोटी हमारे सम्मान इस जगत में दिखाने के कारण हम बहुत सारी चीज़ों को अपने से दूर कर देते हैं जो परमेश्वर ने हमें भेंट में दिया है। हम अपनी गलतियों के कारण जो हमें मिल भी रहा होगा परमेश्वर से, वो भी हम दूर कर देते हैं और लेकिन हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते। हर एक मुसीबत का, हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन ज़रूर परमेश्वर हमें देते हैं, लेकिन हम अपने क्रोध के कारण, अपने इच्छा से सब कुछ करने का सोचते हैं। तो हम परमेश्वर ने हमें जैसे क्षमा किया, हम वैसे ही दूसरों को क्षमा करने का कोशिश रखें, अपने हृदय को परिवर्तन करें। इसके लिए मैं एक कहानी बोलना चाहती हूँ, जोनस का कहानी जो बाइबल में लिखा गया है। परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम निनिवे शहर में जाओ और परमेश्वर का वचन उन्हें समझाओ कि वो पाप ना करे और मन फिराए, नहीं तो परमेश्वर उस शहर को तबाह कर देंगे। लेकिन उसने परमेश्वर की बात नहीं सुनी और वो अपने इच्छा से तार्सिस को जाने लगा। वो जब जहाज़ में, शिप में जा रहा था, तभी उस समुंदर में तूफ़ान आई और वो जहाज़ हिलने लगा, डगमगाने लगा। तभी सभी लोग बोले, कोई तो गलत इंसान इस जहाज़ में है जिसने परमेश्वर का आज्ञा नहीं माना है। जैसे हम माता पिता की बात नहीं मानते, वैसे ही उसने परमेश्वर की बात नहीं मानी और वो एक कोने में छुपकर सोया था। तभी वो उठकर बोला, हाँ, मेरी वजह से ही ये हुआ है, क्योंकि मैंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। और उसने कहा कि मुझे समुंदर में फेंक दो, क्योंकि मैंने पाप किया है। और लोगों ने उसे समुंदर में फेंक दिया। तभी एक बड़ी सी मछली ने उसे निगल लिया। परमेश्वर ने उस मछली को भेजा इसलिए था ताकि जोनस अपना मन फिराए और अपनी गलती को समझे। वो मछली के पेट में 3 दिन तक रहा और उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी और रोकर प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उसे उसी वक्त क्षमा कर दिया और उस मछली ने जाकर समुंदर के किनारे पे उसे उल्टी कर दिया और वो निकल आया। तो परमेश्वर हमसे इतना प्यार रखता है कि हमारी बहुत बड़ी बड़ी गलतियों को भी परमेश्वर क्षमा कर देता है। लेकिन हम मनुष्य एक छोटी छोटी बात को भी लेके दूसरों का गलती हम दिखाते हैं, परंतु खुद का गलती कभी नहीं देखना चाहते। अगर दूसरे का भी गलती हमें दिख रहा हो तो हमें उस समय उसे क्षमा करके प्रेम से रहना चाहिए, ना कि उसकी गलती दिखाकर हमें गलत राह पर चलना चाहिए। जैसे जोनस ने एक गलत राह पकड़ी, पर परमेश्वर अपने संतानों को कभी गलत राह पर नहीं जाने देंगे और वो ज़रूर तुम्हें
खींच कर लाएंगे। अपने प्यार से शासन से पिता माता हमें डांट देते हैं, शासन करते हैं, मार लगाते हैं। किस लिए? ताकि बच्चे हमारे सही रास्ते पर चले। जो पिता माता अपने बच्चों को शासन नहीं करते, उनको डांट नहीं लगाते, वो उनसे प्यार नहीं करते। बच्चों की अगर गलती होगी तो पिता ज़रूर डांटेगा। वैसे ही परमेश्वर भी हमारी गलतियों के लिए हमें प्रहार करते हैं। वो प्रहार दिखती नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में वो चीज़ हमें सुधारने के लिए होता है। धन्यवाद।